जरा गौर से देखिए इस शख्स को। ये आदमी नहीं बल्कि एक दरिंदा है जिसने कई बड़े बड़े गुनाह किए हैं और सीआईडी को इसकी तलाश है। जहां कहीं भी आपको दिखाई दे तुरंत इसकी सूचना सीआईडी को दे। लेकिन याद रखें, आप इससे लड़ने की कोशिश ना करें क्योंकि इससे आपकी जान को खतरा है। आजकल समाज में जुर्म कितना बढ़ता जा रहा है। आई होप सीआईडी इसे जल्द से जल्द पकड़ ले। पकड़ो। ये पुलिस और सीआईडी वाले तो पीछे ही पड़ गए। बस एक रात की बात है। अगर आज की रात में सीआईडी से बच गया तो कल सुबह होते ही इस शहर से दूर चला जाऊंगा। आज की रात यहीं काट लेता हूं। ठीक है, इस लिफाफे में से लाइट कैसे आ रही थी? क्या हुआ हर्ष? फोन नहीं उठा रही क्या? नहीं यार, पहले तो कम से कम फोन की घंटी बज रही थी, अब तो फोन स्विच ऑफ आ रहा है। एसएमएस का भी जवाब नहीं दिया? नहीं। स्ट्रेंज यार, इससे पहले तो यामिनी ने कभी ऐसा नहीं किया। जब कभी बिजी होती थी एटलीस्ट एक मैसेज तो कर ही देती थी वो। हो सकता है कि उसके फैमिली में कोई फंक्शन हो रहा होगा। हो सकता है यार, शायद उसकी शादी हो रही होगी। सॉरी यार, लेकिन जब भी मैं यामिनी की शादी की बात करता ना तेरे चेहरे का रंग उड़ जाता है। राघव, ये मजाक का वक्त नहीं है, ये सीरियस बात है। इस पर कौन आ सकता है? शायद यामिनी होगी, अपने दूल्हे के साथ आई होगी तेरा आशीर्वाद लेने के लिए। कौन हो तुम?
क्या चाहते हो तुम? क्यों आए हो हमारे पास? ये तो गायब हो गई यार। ये एक आत्मा थी। हाँ, वो एक आत्मा थी और हमारे लिए कुछ छोड़ गई। ये क्या है? एक चिट्ठी। चिट्ठी? ये क्या तरीका हुआ चिट्ठी लाने का? मैं तो कहता हूं ये जरूर एक डाकिया की आत्मा थी। इस पर एक डेट लिखी हुई, जुलाई 1980। कितने बरस बीत गए पर मेरा इंतजार अब तक खत्म नहीं हुआ। इंतजार कर रही हूं मैं तुम्हारा। तुम्हें मेरा खत मिल गया होगा, अब तुम्हें आना ही होगा, आना ही होगा। राघव, क्या होगा? क्या हुआ तुझे? राघव, क्या हुआ? हर्ष, मैं कहीं चला गया था यार। चला गया था? कहां चला गया था? पता नहीं, इस चिट्ठी ने मुझे कहीं भेज दिया था। पर कहां? जगह तो नहीं पता, लेकिन एक घर था। उस घर में एक लड़की थी जो किसी का इंतजार कर रही थी। लड़की थी? क्या तुमने पहले कभी इस लड़की को देखा है? मैं ठीक से उसका चेहरा नहीं देख पाया। शायद ये लड़की ही वो आत्मा है जिसने हमें ये चिट्ठी भेजी है। हर्ष, ये वही लड़की है जो हमारा इंतजार कर रही है। हमें इस पंगे में नहीं पड़ना चाहिए। हर्ष, ये लड़की बाकी आत्माओं की तरह नहीं है, हमारी जान भी जा सकती है। मैं अभी इस चिट्ठी को चला देता हूं। राघव, इस चिट्ठी को मत चला। क्या हुआ तुझे? पता नहीं यार, हाथ बहुत तेज से दर्द कर रहा है। राघव, इस चिट्ठी से हम इतनी आसानी से पीछा नहीं छुड़ा सकते। पता नहीं यार क्या होने वाला है। मुझे तो बड़ी वियर्ड फीलिंग आ रही है। राघव, हमें इस आत्मा की चुनौती स्वीकार करनी होगी। हमारे पास और कोई चारा नहीं। पर इसकी शुरुआत कहां से करेंगे? इस पोस्ट ऑफिस के स्टैंप के जरिए। यार, ये पोस्ट ऑफिस वालों की इंफॉर्मेशन तो बिल्कुल सही निकली। ये पोस्ट ऑफिस वाकई उस समय से बंद है जिस समय हमें वो चिट्ठी लिखी गई थी, 1980। चलो, चल कर देखते हैं।
शायद वो आत्मा हमें यहाँ मिल जाए जो हमसे मिलना चाहती है। लेकिन यार अगर उस आत्मा को हमें मिलना ही है तो फिर खुद आकर क्यों नहीं मिलती? ये सब नाटक करने की क्या जरूरत है? वो तो उससे मिलकर ही पता चलेगा। एक काम करते हैं, इन कागजों और फाइलों में चेक करते हैं, शायद कोई सुराग मिल जाए। ठीक है, तुम उन फाइल्स में देखो, मैं इस डेस्क के ड्रॉर्स में चेक करता हूँ। यार यहाँ पे तो गड़बड़ लग रही, चल भागते हैं यहाँ से। ये आत्मा हमें सिर्फ डराने की कोशिश करेगी, हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। लगता है ये भी एक आत्मा है। चलो इसी से ही पूछ लेते हैं इस चिट्ठी के बारे में। ये चिट्ठी इसी पोस्ट ऑफिस से आई है हमारे पास। क्या आप हमें बता सकते हैं कि चिट्ठी हमें किसने भेजी है? मिलना चाहोगे जिसने तुम्हें चिट्ठी लिखी? हाँ, मिलना चाहते हैं। उसके लिए तुम दोनों को मरना होगा। राघव, ये क्या हो गया तुम्हें? राघव! राघव? राघव! राघव! चल यहां से, चल! ये तू क्या कर रहा था? तू होश में तो है? पता नहीं यार मुझे क्या हो गया था। हर्ष, ये हम कहां गए? हम तो पोस्ट ऑफिस में थे। हाँ, हम पोस्ट ऑफिस में थे, लेकिन पोस्ट ऑफिस में तुम्हारे अंदर एक शक्ति आ गई थी, एक अनजान शक्ति, जिसके जरिए तुम उस आत्मा को मारने की कोशिश कर रहे थे। हर्ष, जरूर इस चिट्ठी की वजह से वो शक्ति मेरे अंदर आ गई थी और अचानक से मैं अपने आप को ताकतवर महसूस करने लगा था। शायद ये चिट्ठी हम दोनों को अपने काबू में करने की कोशिश करी। अगर जल्द से जल्द हम उस आत्मा से नहीं मिले तो ना जाने क्या अनर्थ हो जाएगा। हर्ष, वो देखो। कौन? वो लड़की। राघव! राघव रुको! राघव! राघव रुको! राघव!
राघव रुक! राघव! राघव! रुक जाओ! रुक जाओ! रुक जाओ! और लड़की! राघव! राघव, उस लड़की का पीछा मत करो! राघव, वो लड़की एक चलावा है हमें फंसाने के लिए! राघव! राघव! नहीं, बचाओ, मुझे बचाओ, नहीं। हर्ष! 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 क्या हुआ यार? हाँ? राघव, उस लड़की को मैंने देखा था। वो मुझसे मदद मांग रही थी। उसकी जान को खतरा है राघव। मैं जानता हूं यार, मैंने भी देखा था उस लड़की को। इनफैक्ट मैंने उसे यहां पर ढूंढने की कोशिश भी की, पर पता नहीं अचानक से कहां गायब हो गई। राघव, राघव, हो सकता है कि 30 साल पहले उस लड़की की मौत हो चुकी है और शायद वो हमसे इसलिए मदद मांग रही है ताकि हम उसे इंसाफ दिलवा सके। यार इंसाफ तो हम उसे तब दिला पाएंगे ना जब हम उस तक पहुंच पाएंगे। राघव, तुमने अभी अभी उसे देखा था ना? चलो आसपास के लोगों से पूछते, कोई ना कोई जरूर जानता होगा उसके बारे में। यार इतनी सुनसान जगह पे कौवा भी नहीं आता होगा, तुझे इंसान कैसे मिलेंगे? मैं तो कहता हूं शांति से घर वापस लौटते, बैठते और सोचते कि उस तक पहुंचा कैसे जाए। ठीक है, चल। आज तक हम आत्माओं का पीछा करता है, आज पहली बार ऐसा हुआ है कि आत्मा हमारा पीछा कर रही है। हर्ष, वो देख, मतलब कि यहां पर कोई और भी है। आ गए तुम दोनों। कब से तुम्हारा ही इंतजार हो रहा था। पर वो कुछ मत कहो, ये वक्त कहने सुनने का नहीं। अंदर आ जाओ।
लगता है यहाँ आत्माओं की पार्टी चल रही है। हाँ। राघव, उस कैलेंडर को देखो, जुलाई 1980 की डेट लगी हुई है। ये लोग अभी भी 1980 में जी रहे हैं। हाँ, शायद ये लोग वक्त के भंवर में फंसे हुए हैं। राघव, हाँ? तुम्हें याद है उस चिट्ठी में भी जुलाई 1980 की डेट लिखी हुई थी। हाँ यार, हर्ष मुझे यहाँ पे बहुत बड़ा पंगा लग रहा है। याद है तुझे उस औरत ने हमें क्या कहा था? उसे हमारा इंतजार था, और अभी अभी इस आदमी ने कहा कि वो भी हमारी राह देख रहा है। कुछ तो गड़बड़ है बॉस। तुम ठीक कह रहे हो। मुझे नहीं लगता कि हमें इस मामले में पड़ना चाहिए। हम आत्माओं को सिर्फ अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर सकते हैं, उनसे लड़ नहीं सकते। चलो यहां से चलते हैं। ये जगह मुझे कुछ जानी पहचानी सी लग रही है राघव। हाँ यार, मुझे भी लग रहा है कि मैं पहले यहाँ पे आ चुका हूँ। राघव, वही लड़की। रुको! रुको! अभी अभी तो यहाँ थी, गायब कहाँ हो गई? राघव, मुझे लगता है हमारा बुरा सपना बहुत जल्दी सच होने वाला है। प्लीज मुझे बचा लो, मैं नहीं मरना चाहती, प्लीज मुझे बचा लो। ये तो यामिनी की आवाज है, लेकिन वो है कहाँ? राघव मुझे बचाओ, यामिनी, प्लीज मुझे बचाओ। यामिनी, यामिनी, प्लीज मुझे बचा लो। यामिनी तुम्हारी हालत किसने किया ये? बोलो यामिनी, किसने किया ये? मैं नहीं मरना चाहती, प्लीज मुझे बचा लो। तुम्हें कुछ नहीं होगा यामिनी, कुछ नहीं होगा तुम्हें। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। ये क्या हर्ष? हम तो इसे छू भी नहीं सकते, बचाएंगे कैसे? हर्ष मुझे बचा लो। शायद ये यामिनी की आत्मा है, हो सकता है इसका शरीर कहीं और है। प्लीज मुझे बचा लो, मैं नहीं मरना चाहती, मैं नहीं मरना चाहती। यामिनी, यामिनी बताओ ये किसने किया? हम तुम्हें बचा लेंगे यामिनी। राघव मैं नहीं मरना चाहती, मुझे बचा लो, प्लीज मुझे बचा लो। यामिनी, यामिनी, हर्ष, ये ऐसा तो नहीं, ये सब चिट्ठी का खेलो। हमारी यामिनी को कुछ नहीं हुआ, ये सब एक ड्रामा में फंसाने का। हाँ? नहीं राघव, नहीं, यामिनी किसी बड़ी मुसीबत में फंसी हुई है, मेरा दिल कह रहा है। अब शायद हम यामिनी तक पहुंच पाएंगे इस चिट्ठी के जरिए। पर हर्ष, वो 30 साल वाली पुरानी आत्मा? कोई आत्मा बात्मा नहीं, कोई आत्मा बात्मा नहीं। हमें इस खेल में फंसाया गया है, इस मौत के खेल में फंसाया गया है, जिसमें निशाने पर यामिनी खड़ी है और हमें उसे बचाना है। चलो। कहाँ जा रहे हो? जश्न तो अभी शुरू हुआ है। चलो राघव, चलो, संभल कर। राघव, 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 तू मेरी परवाह मत कर, तू भाग जा। यामिनी को तेरी ज्यादा जरूरत है, तू जा, जा तू। नहीं, बस यार, जिंदा नहीं बचूंगा मैं। आज तूने ये बात कह दी है,
आइंदा कभी मत कहना, मैं तुझे इतनी आसानी से नहीं मरने दूंगा, समझा तू? चल चल उठ उठ। अपने आंखें खुली रखो, हम बहुत जल्द डॉक्टर के पास पहुंचने वाले राघव। इसको क्या हो गया? राघव 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 उठो। राघव सामने एक घर है, वहां पर कोई ना कोई जरूर होगा हमारी मदद करने के लिए। राघव चलो चलो। राघव उठो। संभल कर। दरवाजा खोलिए। वो दोस्त है ना तुम्हारा, उसे मदद की सख्त जरूरत है। आपको कैसे पता? सवालों में वक्त बर्बाद मत करो, जल्दी ले आओ उसे, उसकी जान को खतरा है। चल। ये आप क्या कर रही हैं? तुम्हारे दोस्त की जान बचा रहे हैं। इसका जिंदा रहना बहुत जरूरी है उसके लिए। उसके लिए? किसके लिए? रात बहुत हो चुकी है, सो जाओ और सुबह तक तुम्हारा दोस्त भी ठीक हो जाएगा। लेकिन और हाँ, भूल कर भी इस कमरे के बाहर कदम मत निकालना, समझे? क्यों? जितना कहा है उतना मानो, कमरे के बाहर मत निकलो, ठीक है? बड़ी अजीब औरत। चलो कम से कम राघव की जान तो बचा ली इसने। बचाओ! हर्ष! 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 बचाओ! बचाओ! हर्ष! हर्ष बचाओ! हर्ष!
तुम रो क्यों रहे हो? तुम्हारे लिए ही रो रहा हूँ। मेरे लिए? क्या? तुम्हारी मौत होने वाली है। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मेरी मौत का मातम? नहीं राघव, उसके पास मत जाओ। वो तुम्हारा दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन। हर्ष! 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 हर्ष मुझे बचा यार! हर्ष मुझे मार देगा! हर्ष! हर्ष बचा ले मुझे! वो तुम्हें नहीं बचा सकता राघव, तुम मरने वाले हो। हर्ष! हर्ष ये क्या बोल रही है? तू मुझे बचाएगा नहीं है? हर्ष! 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 ये क्या हो गया? हर्ष! यामिनी की तस्वीर? लेकिन यामिनी की तस्वीर इस घर में क्या कर रही है? मलिका? ये तो मलिका की तस्वीर है। यामिनी की जुड़ब है। कहीं यामिनी इस मलिका के कब्जे में तो नहीं? हाँ, यामिनी मेरे कब्जे में, मलिका की। और तुम लोगों के पास वक्त बहुत कम है। अगर बचा सकते हो तो बचा लो यामिनी को, और हाँ, राघव को भी। कौन है वहां पर? कौन है? राघव? शलाका? यहां पर जरूर कोई ना कोई है। मुझे किसी की मौजूदगी का एहसास हो रहा है। कौन है? कौन है वहां पे? राघव? राघव? हर्ष, तुम ठीक तो हो? तुम कौन हो तुम? और मलिका की फोटो इस घर में क्या करी है? अब ये रोना धोना बंद करो और मेरे सवालों का जवाब दो। मेरे दोस्तों की जान खतरे में है, बोलो। मलिका!
बहुत हो चुका तुम्हारा नाटक। बताओ बताओ, यामिनी और राघव को कहां छुपा के रखा है? राघव, राघव, राघव ने ऐसा क्यों किया? उसने मुझ पर हमला क्यों किया? शायद मल्लिका की उस चिट्ठी ने उस पर वशीकरण कर दिया है। वो अपना होश खो बैठा है। तुम ठीक कह रहे हो, राघव पर चिट्ठी का वशीकरण हो गया। हाँ, तुम दोनों ने बहुत बड़ी गलती की जो तुम मल्लिका के जाल में फंस गए। वो चिट्ठी तो सिर्फ एक जाल था, तुम लोगों को मौत के मुंह में बुलाने का। अब तो उसने राघव को भी तुम्हारा दुश्मन बना दिया। क्या राघव मेरा दुश्मन? हाँ, तुम दोनों के साथ यामिनी भी मरेगी। मुझे बहुत बुरा लगता है तुम जैसे भले लोगों के लिए, लेकिन मैं मजबूर हूं। अगर मैं मल्लिका के खिलाफ गई तो वो मुझे भी मार देगी। कुछ तो करिए। देखिए, आपकी मदद के बिना हम नहीं बच पाएंगे। मैं कुछ नहीं कर सकती। प्लीज प्लीज हमारी मदद करिए। हर्ष, अब तुम्हारी मौत नजदीक आ रही है। हर्ष, मैं कुछ नहीं कर सकती। मल्लिका और राघव तुम्हें जीने नहीं देंगे। रुक जाओ, मदद करो मेरी। रुक जाओ। राघव मुझे मार देगा और मल्लिका राघव को। यानी हम दोनों में से कोई भी यामिनी को नहीं बचा पाएगा। नहीं बचा पाएगा। मैं जानता हूं तू मुझे मारना चाहता है। इससे पहले कि तू मुझे मारे, मैं तेरी जान ले लूंगा।
यामिनी और राघव की जान बचाने के लिए मेरा खुद का जिंदा रहना बहुत जरूरी है। शलाका वो राघव मुझे मारना चाहता था ना, जानती हूं मैं। उससे पहले कि वो लोग तुम्हें ढूंढ निकाले, चलो चलो मैं तुम्हें बाहर निकालती हूँ। चलो। पर यामिनी और राघव उनकी किस्मत में बचना नहीं लिखा, तुम अपनी फिक्र करो। चलो जल्दी, चलो चलो। तुम अपने दोस्तों को बचाना चाहते हो ना? हर्ष, हर्ष बचाओ मुझे। हर्ष, धोखा दिया तुमने मुझे, पर मैं यामिनी को बचा के ही रहूंगा, चाहे उसमें मेरी जान क्यों ना चली जाए। हर्ष, अगर तुझे मरने का इतना ही शौक है तो ठीक है, मैं तेरी ये इच्छा भी जल्दी पूरी कर लूंगी। जिस राघव को तू अपना दोस्त मानता है, वही राघव तेरे टुकड़े टुकड़े कर देगा। पर उससे पहले मैं चाहती हूँ कि तेरी यामिनी के मैं टुकड़े टुकड़े कर दूं। तुम्हारे दिल में उसके लिए बहुत प्यार है ना? वही प्यार आज खून के आंसू रोएगा। राघव राघव राघव, होश में आओ, होश में आओ राघव। राघव वो यामिनी को मार देगी यामिनी को। राघव 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 अब मेरे वश में है, मैं इससे जो चाहूं करा सकती हूँ। राघव, राघव ये तुम क्या कर रहे हो? हर्ष, मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। मेरी वजह से तुम दोनों, मुझे माफ कर दो। तू भी मुझे माफ कर दे मेरी बहना। हालांकि मैं तुझे नहीं मारना चाहती, पर अगर मैं तुझे नहीं मारूंगी तो मुझे तेरी शक्ति कैसे मिलेगी? शक्ति, और बिना तेरे शक्ति के मैं संसार के सबसे शक्तिशाली कैसे बनूंगी? यामिनी, यामिनी तुम्हारे पास भी वही शक्ति है जो मलिका के पास है। यामिनी, उस शक्ति का इस्तेमाल करो, मार दो उसे, मार दो मलिका को, मार दो उसे यामिनी, उस शक्ति का इस्तेमाल करो यामिनी। ये तू क्या कर रही है? यामिनी, ये तू क्या कर रही है? पाप का विनाश। नहीं यामिनी, तू ऐसा नहीं कर सकती। मैं तेरी बहन हूं, तू मुझे नहीं मार सकती, तू ऐसा नहीं कर सकती।
हर्ष, ये मुझे ये सब क्या हो गया था यार? मलिका ने तुम्हें अपने वश में कर लिया था। अब तो ठीक है ना? मार डाला, मैंने उसे मार डाला। अगर तुम उसे नहीं मारती यामिनी, तो वो हम तीनों को मार देती। मलिका की मौत के साथ ही मेरा आत्माओं से लड़ने का मकसद पूरा हो चुका है। चलो, अब हम अपनी जिंदगी की शुरुआत एक नए सिरे से कर सकते हैं। तुम ठीक कह रहे हो यार, इन आत्माओं से लड़ते लड़ते थक चुके हैं हम। वी नीड अ ब्रेक। बाय रवि, बाय अमित। राखी, गुड नाइट। गुड नाइट? तुम लोगों के लिए गुड नाइट है, मेरे लिए तो दिन शुरू हुआ है। चलो फिर, सी यू, बाय बाय। कमाल है यार, मैं तुझे हमेशा डराने की कोशिश करता हूँ, तू डरती ही नहीं। लिसन, मुझे किसी से डर नहीं लगता। अच्छा, या आधी रात के बाद आने वाली आत्माओं से भी नहीं? रवि, आत्माएं कुछ नहीं होती हैं, सिर्फ कहानियां होती हैं लोगों के मनोरंजन के लिए। ऑलराइट? 12 बजने वाले, मुझे अपना शो शुरू करना है। सो सी यू। तू काम कर, मैं तो घर जा रहा हूँ। सी यू, बाय। हेलो, माइक टेस्टिंग 1 2 3। Here we go. Great. आधी रात के बाद। जी हाँ, आधी रात के बाद कई ऐसी चीजें होती हैं जिनके बारे में सोचना ही इंसानों के लिए भयानक हो सकता है। सुनसान अंधेरी गलियों में सुनाई देती है किसी आत्मा की आहट। क्या आपने कभी किसी आत्मा की आहट सुनी है, या फिर कभी किसी आत्मा को देखा है? अगर हाँ, तो हमें फोन कीजिए और सुनाइए अपनी डरावनी कहानियां। हमारा फर्स्ट लकी कॉलर, लेट्स हियर हिम। हेलो। आधी रात के बाद में आपका स्वागत है। आपका नाम प्लीज? नम्रता जी, सुनाइए अपनी डरावनी कहानी। देखिए, ये कहानी नहीं, बिल्कुल सच्ची बात है। कुछ दिन पहले मैं जैसे ही अपने कॉलेज पहुंची तो मैंने देखा अचानक सभी स्टूडेंट्स क्लासरूम से गायब हो गए। क्या? हाँ, और दिन से अचानक रात हो गई। कॉलेज के सभी दरवाजे बंद हो गए। मैं बाहर भागने की कोशिश करने लगी, पर तभी मेरे सामने एक ऑफिसर खड़े गायब हो गया। और वो 10 साल पहले ही मर चुके थे। नम्रता जी, मैं आपको याद दिला दूं, हमारा जो ये शो है ना, आधी रात के बाद, ये डरावनी कहानियों का शो है, कोई चुटकुलों का नहीं। सो थैंक्स फॉर कॉलिंग। तो वेट करते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर का। नेक्स्ट कॉलर। हाँ जी, आपका नाम? नाम इंसानों का होता है, आत्माओं का नहीं। आत्मा? आत्मा हूं मैं, आत्मा। किसकी आत्मा? मूर्ति की आत्मा। वाह, पहली बार किसी आत्मा ने हमें खुद फोन किया है। ग्रेट, हमारे तो भाग ही खुल गए। तो आत्मा जी, अपनी कहानी सुनाइए प्लीज। रात का वक्त था, सब सो चुके थे, पर वो नहीं सोया। बहुत शौक था ना उसे
रात को टीवी देखने का। खोलो, कोई है? खोलो, दरवाजा खोलो। और फिर पूरे फ्लोर पे खून बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। वाओ, इतनी डरावनी कहानी सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आत्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी कहानी सुनाई। वैसे मैं आपका नाम जान सकती हूँ प्लीज? मैंने कहा ना, आत्माओं का नाम नहीं होता। ओके, राइट। लेकिन जब आप जिंदा थे तब तो कोई नाम होगा ना? हेलो हेलो हेलो। उप्स, लगता है हमारा आत्माओं की दुनिया से संपर्क टूट चुका है। नो प्रॉब्लम्स, आज की रात के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई कहानी के साथ, लेकिन आधी रात के बाद। सो फिलहाल एक सॉन्ग सुनिए। राखी, तुम्हारे शो ने तो तहलका मचा दिया, तहलका। चारों तरफ सिर्फ तुम्हारे शो की गूंज है और सारे पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए इसने। आई एम सो हैप्पी। थैंक यू सो मच सर। और मुझे तो यकीन नहीं आता कि लोगों को ये डरावनी कहानी इतनी पसंद आएगी। एक्चुअली कांग्रेट्स राखी। थैंक्स रवि, बट यू नो व्हाट, थैंक्स टू मैनेजर सर कि मेरे आइडिया पे इतना भरोसा दिखाया और मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। अरे भरोसा तो करना ही था भाई, और मैं तो वैसे ही शुरू से कॉन्फिडेंट था इस शो को लेकर कि ये जरूर हिट होगा। और कल रात की वो आत्मा वाली कहानी, मेरी तो खुद की हालत खराब हो गई थी सुनकर। सॉरी टू इंटरप्ट सर, लेकिन 12 बज चुके हैं, मेरा शो शुरू होने वाला है। सो आई लीव। प्लीज कैरी ऑन। थैंक यू, सी यू। ओके गाइस, प्लीज कैरी ऑन। अच्छा रवि, तुम जरा 2 मिनट रुको। कल रात का जो शो था, जो प्रोग्राम था, वो तुम और सुरेश दोनों मिलकर होस्ट करने वाले थे। तुमने अकेले क्यों होस्ट किया उसे? सर क्या करता, सुरेश आया ही नहीं। सुरेश आया नहीं? नो सर। सो अनप्रोफेशनल। तुमने उसे फोन किया था? किया था सर, पर उसका फोन बंद आ रहा था। फोन बंद आ रहा था? यस। पर आज से पहले तो सुरेश ने ऐसे कभी कुछ किया नहीं। हाँ, तुम एक काम करो, कल उसके घर पर जाओ और पता करो कि आखिर ये चक्कर क्या है। ओके सर।
हेलो, वेलकम टू आधी रात के बाद। आपका नाम? आत्माओं का नाम नहीं होता। उप्स, आत्मा जी आप फिर से। वेरी गुड। आज आप हमें क्या सुनाएंगे? आधी रात के बाद एक आदमी अपने घर जा रहा था अपने ऑफिस से कि तभी अचानक उसकी मोटरसाइकिल खराब हो गई। कि बाइक को भी यहीं खराब होना था। इतनी रात को अब घर कैसे जाऊं? कोई मैकेनिक भी नहीं मिलेगा। बस स्टॉप, शायद कोई बस मिल जाए। ट्राई करता हूं। आखिरी बस की टाइमिंग 12:10। अभी बजे 12, मतलब 10 मिनट। हो सकता है कोई बस मिल जाए। अरे बॉस, आखिरी बस चली गई क्या? हो, थैंक गॉड। वैसे आप भी इसी बस में जाने वाले हैं क्या? बॉस, बस आ गई, तैयार हो जाओ। आत्मा जी, आप मुझे प्लीज एक बात बताइए, आपके पास क्या डरावनी कहानियों की कोई किताब है जो आप रोज नई नई अच्छी अच्छी कहानियां हमें सुनाते हैं? ग्रेट। आई एम वेरी श्योर कि हमारे लिसनर्स बहुत उत्सुक होंगे ये जानने के लिए कि इस आत्मा का आखिर नाम क्या है। मेरा नाम पूछती हो, कहानों में आत्मा हूँ। लिसन, मजाक कुछ हद तक अच्छा लगता है, उसके बाद सब तुम्हें मजाक लग रहा है। जो कुछ मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये कहानियां नहीं है, ये सब सच्चाई है। सच्चाई। आज सुरेश ऑफिस नहीं आया ना? सुरेश? आप सुरेश के बारे में कैसे जानते हैं? आत्माएं सब जानती है, सब जानती है। हेलो हेलो, लेकिन आप हेलो। सुरेश! 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 कहाँ हो तुम? सुरेश? शायद रसोई घर में होगा, मैं जाकर देखता हूँ। रवि एक मिनट, अगर ये कहानी सच्ची है ना रवि, तो वो रसोई में नहीं, अपने बेडरूम में होगा। बेडरूम में? हाँ, और उसके कमरे का दरवाजा खुला होगा। और उसके खून के छींटे कमरे के बाहर तक गए। दरवाजा तो खुला हुआ है। और दरवाजे के आसपास खून के छींटे हैं क्या? और उसकी लाश दरवाजे पर पड़ी होगी। इसका मतलब वो लाश भी दरवाजे के आसपास ही होनी चाहिए।
राखी, यहाँ पे कोई लाश वाश नहीं है। टेबल 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 गिरी हुई है। हाँ, ये तो बिल्कुल लैम्प 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 भी गिरा हुआ है। टीवी टीवी केबल, टीवी का केबल भी निकला हुआ है। देखा देखा, बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसे उस आत्मा ने अपनी कहानी में बताया था। बिल्कुल वैसा ही। देखो तो सही रवि, लैंप, टेबल, टीवी की। रिलैक्स राखी, जरूर सुरेश ने ये सब चीजें पहले से रखी होगी। अच्छा, तो ये खून, ये खून? अरे ये खून नकली भी तो हो सकता है। तुम खुद ही सोचो, अगर सारी बातें सच होती तो हमें सुरेश की लाश यहाँ पे मिलती। ये तुम्हें मिली नहीं ना? ये सुरेश को तो मैं छोड़ूंगा नहीं आज। क्या हुआ राखी, क्या हुआ? सुरेश सुरेश, देखा, मैंने कहा था ना, मैंने कहा था ना, तुमने मेरी बात पे यकीन नहीं किया था ना। इसका मतलब वो दूसरी बात भी सच होने वाली है। वो बस स्टॉप वाली बात भी सच होने वाली है। What? ये सब सच होने वाला है। मैं भी नहीं बचूंगा। पर वो आदमी तो जिंदा ही होगा ना। पर उसने किसी को पता है क्यों नहीं इस आत्मा के बारे में? तुझे क्या लगता है कि सच में कोई आत्मा है? अगर मैंने इन लोगों को सब कुछ सच सच बता दिया तो हो सकता है वो आत्मा सुरेश की तरह मुझे भी मार डाले। नहीं, मैं तो शहर छोड़ के चला जाऊंगा। लेकिन उस फोन करने वाले को कैसे पता चला सुरेश के बारे में? हो सकता है उसी ने फोन किया और उसे मार दिया। मैं अभी आया। किसे ढूंढ रहा है? कुछ नहीं, वो 11:15 बज चुके हैं। यामिनी 11 बजे आने वाली थी। ओह, यामिनी के बारे में सोच रहा है। टेंशन मत ले, फोन आ गया था। फोन आ गया था? उसने तुझे फोन किया? क्यों? नहीं करना चाहिए था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तुझे फोन कर सकती है। प्रॉब्लम क्या है उसमें? क्या कह रही थी? कौन? अरे यामिनी के बारे में। हाँ, कुछ नहीं यार, शादी कर रही है ना, लड़के वाले आ रहे देखने के लिए। क्या लड़के वाले देखने आ रहे हैं? लेकिन एक बात तो है यार, जिस किसी के भी साथ यामिनी की शादी होगी ना, वो लड़का खुश नसीब होने वाला है। लिख के ले ले। शायद। वैसे कौन है वो लड़का? करता क्या है? बोला था मैंने तेरे को, सोच, यामिनी के बारे में थोड़ा सोच। लेकिन तू जनाब मेरी बात मानते कहाँ है? कोई बात नहीं,
कुछ नहीं बिगड़ा। अब जब यामिनी की शादी होगी ना, मेरे साथ बारात में नाचना। हाँ हाय यामिनी। क्या बातें हो रही थी? कुछ नहीं है, वही टाइम पास कर रहे थे। तो सब कुछ फाइनल हो गया? फाइनल? किस बारे में? तुम्हारी शादी की वो लड़का आ रहा था, तुम्हें देखने के लिए। शादी लड़का? ये तुम क्या कह रहे हो? ये तुम्हें किसने बताया? किसने? इसने। और तुमने भरोसा कर लिया। ये सब क्या है राघव? शादी लड़का क्या है ये सब? अरे यार, कब से तेरे बारे में पूछ पूछ के बोर कर दिया इसने मुझे। फोड़ दिया बम। मैं कब पूछा था इसके बारे में? वैसे तुम्हें देर क्यों हो गई? तुम लोगों ने रेडियो नेशन का नाम सुना है? हाँ, वो रेडियो स्टेशन। उस पर हर रोज रात को 12 बजे एक शो आता है, आधी रात के बाद। हाँ, ये वही शो है ना जहाँ पर लोग फोन करके अपनी डरावनी कहानियां सुनाते हैं। करेक्ट। उसी शो के बारे में पता लगा रही थी। सुना उस प्रोग्राम में जो भी कहानियां आ रही वो सच होने लगी। क्या? हाँ, कहानियां सच होने लगी? हाँ, और सुना है कि वहाँ कोई आत्मा खुद फोन करती है। आत्मा फोन करती? अगर ये बात सच है तो आज हम लोग खुद ये प्रोग्राम सुनेंगे। आधी रात के बाद दूसरी दुनिया की दस्तक आप तक पहुंचाने हम फिर से हाजिर हैं। आधी रात के बाद हमारे इस मिडनाइट प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। जिनका दिल कमजोर है वो ये प्रोग्राम बिल्कुल ना सुने, क्योंकि इस प्रोग्राम में हम आपको सुनाने वाले हैं डरावनी डरावनी कहानियां। तो चलिए देखते हैं कि अब हमें नेक्स्ट कॉल कौन करता है। आधी रात के बाद में आपका स्वागत है। मिलाई सुरेश से। तुम? जी हाँ, ठीक पहचाना। अब तो यकीन हो गया ना कि ये कहानियां नहीं बल्कि सच्चाई है। लेकिन वो दूसरी बस स्टॉप वाली कहानी तो सच नहीं हुई ना? वो भी सच्ची थी, पर बेचारा राकेश इतना डर गया था कि उसका मुंह ही नहीं खुल पाया। राकेश मतलब ये दूसरा हादसा राकेश के साथ हुआ था। लेकिन तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? लोगों ने रेडियो कहानी सुनने के लिए चला रखा है, तुम्हारे सवाल सुनने के लिए नहीं। तुम रुको, तुम कोई कहानी मत सुनाना, वरना वो भी सच हो जाएगी। वो तो होनी ही है। सुनो। नहीं। आधी रात के बाद एक नौजवान लड़का अपना मोबाइल ऑन करता है रेडियो पर तुम्हारा शो सुनने के लिए। पर ये क्या, घर के अंदर तो नेटवर्क ही नहीं है। चलो
कोई बात नहीं, बाहर गार्डन में कोशिश करते हैं। अरे यार, मेरा मोबाइल का रेडियो सिग्नल क्यों नहीं पकड़ रहा? अरे यार, अब तो मेरा शो भी शुरू हो गया होगा। भी जाना होगा। अरे यार, फिर से क्या ये तो मुझे क्या है? बचाओ मुझे। रुको, रुको, मत मारो उसे, प्लीज मत मारो। हमें इसे बचाना होगा, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये किसके साथ हो रहा है। पर वो इसे मार डालेगा हर्ष। मत मारो उसे, प्लीज प्लीज रुक जाओ, मत मारो उसे। क्या है? बचाओ मुझे। क्या है? और फिर वो मर गया। मर गया वो। तुमने उसे मार डाला? मार डाला उसे? हाँ, जानती हो वो कौन था? कौन? ऐसा इंसान जिसे तुम बहुत अच्छी तरह से जानती हो। कौन? किसे मार डाला तुमने? हाँ, जवाब दो, बताओ किसे मार डाला तुमने? रवि को। रवि को? रवि को? तुमने रवि को मार दिया? लेकिन क्यों? क्या बिगाड़ा था उस बेचारे ने तुम्हारा? तो मैंने भी किसी का क्या बिगाड़ा था जो मेरे साथ ऐसा हुआ? हाँ? लेकिन तुम्हारे साथ हुआ क्या था? और तुम इस रेडियो स्टेशन के लोगों को निशाना क्यों बना रहे हो? वक्त आने पर वो भी जान जाओगी। बस अब इंतजार करो, कल रात को दोबारा फोन करूंगा मैं और सुनाऊंगा एक भयानक कहानी। रेडियो जर्नलिज्म के नकली स्टूडेंट्स बनकर हम यहाँ तक तो पहुँच गए, पर क्या हम ताक झाक कर पाएंगे? अरे जब राघव तुम लोग के साथ है तो तुम लोग टेंशन क्यों लेते हो यार? चल चेक करते हैं। टेप रिकॉर्डर। ये लोग सारे शोज इस टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करते होंगे। शायद ये कल रात की टेप हो। चेक करके देखो। इसमें से तो कोई आवाज नहीं आ रही। आवाज रिकॉर्ड नहीं हो तो क्या हो गया? एटलीस्ट हमें वो नंबर तो मिलना चाहिए जिससे वो आत्मा फोन करती थी। शायद वो नंबर इस कंप्यूटर में हो। चेक करता हूं। ये वाली कॉल तो आज सुबह ही आई है। रात के 12 बजे का देख।
ये क्या? कल रात को आखिरी कॉल 10:30 बजे आई थी। 12 और 12:30 के बीच में कोई कॉल नहीं आई थी। ऐसा कैसे हो सकता है? वो आत्मा किसी नंबर से तो कॉल कर रही होगी ना। पिछले दिन के रिकॉर्ड चेक करो। बाकी सारे रिकॉर्ड्स डिलीट हो चुके हैं। बड़ी अजीब बात है। ये आत्मा आखिर चाहती क्या है? और ये राखी को ही कॉल क्यों कर रही है? सर प्लीज प्लीज आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए सर। अगर हमने ये शो बंद नहीं किया ना तो न जाने कितने बेगुनाह मारे जाएंगे। राखी, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। एक हिट शो को बंद करने का तुम मतलब जानती हो? लोग हमारे रेडियो स्टेशन को सुनना बंद कर देंगे और लाखों का नुकसान होगा, वो अलग। सर आपको पैसों की पड़ी है और यहाँ लोगों की जाने जा रही है, उसका क्या? अरे किसी की जान नहीं जाएगी। अगर तुम लोगों को यकीन नहीं आता है तो सब लोग आज यहीं रुको, ऑफिस में। कोई कहीं नहीं जाएगा। सर अगर उस आत्मा ने फिर से कहानी सुनाना शुरू कर दिया तो ठीक है, कहानी कैंसिल। हम लोगों को कुछ और सुना देंगे, लेकिन शो मस्ट गो ऑन। कहानी की जगह क्या सर? व्हाट अबाउट चैट शो? चैट शो के बारे में क्या ख्याल है? एक काम करते हैं, किसी मेहमान को बुलाओ और उनसे उनके एक्सपीरियंस पूछो आत्माओं के बारे में। और आज कोई फोन पिक नहीं करेगा। और एक बात और, इस ऑफिस से आज कोई बाहर नहीं जाएगा जब तक ये शो खत्म नहीं हो जाता। क्लियर? यू गाइस कैन लीव। यामिनी, तुम एक काम करो, तुम इस शो में मेहमान बनकर चली जाओ। हाँ, इसी बहाने हमें यहाँ रहने का मौका मिल जाएगा और फिर हम ये भी जान पाएंगे कि वाकई कोई आत्मा यहाँ पर फोन करती है या नहीं। राखी। यस। हाय, मेरा नाम यामिनी है। ये राघव और ये हर्ष। क्या कर सकती हूँ मैं आपके लिए? राखी, आप ही का शो आता है ना 12 बजे के बाद? जी। हमने सुना है कि आपके शो में जो भी कहानियां आती हैं वो सच हो जाती हैं। हाँ जी, और मैं बहुत परेशान हूँ शो को लेकर। देखिए राखी, हमने आपकी सारी बातें सुन ली है। हम आपकी ये कहानियां रोकने में मदद कर सकते हैं। लेकिन आप लोग मेरी मदद कैसे करेंगे? वो आप हम पर छोड़ दीजिए। आज मैं आपके शो पर मेहमान बनकर आना चाहती हूँ। आधी रात के बाद में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको कोई कहानी नहीं सुनाऊंगी, बल्कि आज हमने एक ऐसे मेहमान को बुलाया है जिससे हम आत्माओं के बारे में बात करेंगे। उसका नाम है यामिनी। यामिनी, आपका हमारे शो में स्वागत है। थैंक यू राखी। अच्छा यामिनी, एक बात बताइए, आपने कभी आत्मा को देखा है? हाँ, मेरा सामना कई बार आत्माओं के साथ हुआ है। आपको डर नहीं लगता? मैंने सुना है कि आत्माएं इंसान को खा जाती हैं। नहीं, सारी आत्माएं बुरी नहीं होती। कुछ आत्माएं ऐसी भी होती हैं जो नुकसान नहीं पहुंचाती। ये तो उस आत्मा का ही फोन लगता है। फोन मत उठाना, कोई फोन मत उठाना। बोला था ना कुछ नहीं होगा। तुम लोग खाए वक्त डर रहे थे। एनीवे, अब तुम लोग एक शो सुनो, मैं जरा वॉशरूम होके आता हूं। उस आत्मा ने फोन काट दिया। कहीं फोन ना उठाने का अंजाम और भी ज्यादा बुरा ना हो जाए। कुछ नहीं होगा। हाँ, हम आपकी बातचीत जारी रखेंगे यामिनी के साथ। तब तक आप एक गाना सुनिए। तुझे क्या लगा? हाँ? अगर तू मेरा फोन नहीं उठाएगी तो ये कहानियां सुनाना बंद कर दूंगा। ये आवाज, ये आत्मा की आवाज इसमें कैसे
ये क्या हो रहा है? राखी ट्रैक चेंज कर दो। ट्रैक कुछ नहीं होगा। ट्रैक चेंज करेगी तो मेरी आवाज बंद हो जाएगी। हाँ? समझती क्या है? ये क्या हो रहा है? आत्मा हूँ आत्मा। मौत अगर किस्मत में हो तो कोई तरीका नहीं है उससे बचने का। क्या हो रहा है? हाँ, तो कहानी शुरू करें। ये कहानी है एक रेडियो स्टेशन के मैनेजर की। कौन है वहां पे? मैं पूछता हूं कौन है वहां पे? कौन है यहाँ पे? कौन मजाक कर रहा है मेरे साथ? मैं पूछता हूं कौन है यहाँ पे? कौन है यहाँ पे? मजाक मत करो मेरे साथ। कौन है वहां पे? मैं पूछता कौन है यहाँ पे? कौन है जो मेरे साथ मजाक कर रहा है? कौन है यहाँ पे? ये रोक ही नहीं रहा। अगर इस कहानी को यहाँ नहीं रोका गया ना तो वो मैनेजर साहब को भी मार देगा। मैनेजर? लेकिन मैनेजर तो बाथरूम गया हुआ। मैं अभी जाके देखता हूँ। इस कहानी को रोको। इस कंसोल का मेन पावर सप्लाई कहाँ है? बस बहुत हो गया। अब अगर ये मौत का प्रोग्राम बंद नहीं किया तो हम सब मारे जाएंगे। मैं तो ये नौकरी छोड़कर जा रही हूँ। मेरा अब इस रेडियो नेशन से कोई लेना देना नहीं। सिर्फ तुम ही नहीं, हम सब यहाँ से जाएंगे। मैंने मैनेजमेंट से बात कर ली है, वो इस रेडियो नेशन पे ताला लगाने आ रहे हैं। चलो अच्छा ही हुआ। अगर ये कदम पहले ही उठा लिया होता तो सुरेश के बाद और मौतें नहीं होती आज। चलो चलते। रमेश, रमेश ये लो, ये चाबियां। सारे दरवाजे बंद कर दो, जाओ। तो आपका ये रेडियो स्टेशन बंद हो रहा है? हाँ, और इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। लेकिन फिर भी इस बात की जड़ तक पहुंचना बहुत जरूरी है कि आत्मा है कौन और चाहती क्या है। और ये भी कि उस आत्मा ने तुम्हारा शो ही क्यों चुना, लोगों को मारने के लिए? अगर इस बात का जवाब मेरे पास होता ना तो इतने लोगों की मौतें ही नहीं होती। अच्छा, तो तुम क्या ये बता सकती हो कि ये शो शुरू करने का आइडिया तुम्हारे पास कहाँ से आया? वो एक बार मैंने ना रोहित नाम के एक लड़के के बारे में सुना था जो रेडियो के जरिए आत्माओं को बुलाने की कोशिश करता था। बस मुझे भी वहीं से आइडिया आया कि क्यों ना हम भी आत्माओं के ऊपर एक ऐसा ही शो करें। तो क्या ये रोहित कामयाब हुआ था? क्या वो रेडियो के जरिए आत्माओं तक पहुंच पाया था? वो तो मुझे नहीं पता,
क्या आप हमें कहीं से रोहित का एड्रेस दे सकती हैं? रोहित मर चुका है। रोहित मर चुका है? ये कब हुआ? उस मनहूस रात को जब फिर से वो कोशिश कर रहा था रेडियो के जरिए आत्माओं तक पहुंचने की। ये आवाज कैसी? कहीं ये आवाजें दूसरी दुनिया से तो नहीं? हाँ, ये आत्माओं की दुनिया से। मिल गई मुझे, मिल गई, मिल गई मुझे। इतनी कोशिशों के बाद ये फ्रीक्वेंसी मिल गई मुझे, जिससे मैं आत्मा से संपर्क कर सकता हूँ। मिल गई मुझे, मिल गई। मत मारो मुझे, मत मारो मुझे, मैं कहाँ गया हूँ? क्या तुम मेरी आवाज़ें सुन सकते हो? मैं इंसानों की दुनिया से बोल रहा हूँ। क्या चाहिए तुम्हें? क्यों परेशान कर रहे हो? मैं परेशान नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस आत्माओं से बात करना चाहता हूँ, बस। चुप! अरे आत्माओं को परेशान नहीं करते, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। कीमत? कैसी कीमत? मैं दरवाजा खटखटाती रही, पर वो बेचारा खोल ही नहीं पाया। आज भी उसकी चीख की आवाज मेरे कानों में गूंज रही है। वाकई आपके बेटे के साथ बहुत बुरा हुआ। आत्माओं से बात करने के जुनून ने जान ले ली उसकी। आंटी, क्या आपने रेडियो नेशन नाम के एक रेडियो स्टेशन के बारे में सुना है? वहां पर एक प्रोग्राम आता है रात के 12 बजे, जिसका नाम है आधी रात के बाद। दरअसल उस प्रोग्राम में जो भी डरावनी कहानियां आती हैं, वो कहानियां सच हो जाती हैं। क्या आप इसके बारे में कुछ जानती हैं? क्या आप जानती हैं कि ये सब क्यों हो रहा है? हाँ, मुझे पता है। जो आत्मा रोज वहां फोन करती है, वो मेरे बेटे रोहित की ही है। क्या? वो रोहित की आत्मा है? हाँ, पहली बार ये आवाज सुन के मैं पहचान गई थी कि ये मेरे रोहित की ही आवाज है। पर रोहित ऐसा क्यों कर रहा है? क्या पता, शायद उसके साथ जो हुआ है उसी का बदला ले रहा हो। लेकिन वो मासूम लोगों से अपना बदला क्यों ले रहा है? क्या आपके पास वो रेडियो सेट है जिसके जरिए वो आत्माओं तक पहुंचने की कोशिश करता था? नहीं, रोहित के मौत के कुछ दिनों बाद कुछ अजीब सी आवाजें आने लग गई थी उस रेडियो में से। डर के मारे मैंने तो उस रेडियो को ही तोड़ दिया। तोड़ दिया? तोड़ने से पहले क्या आपने उसकी फ्रीक्वेंसी देखी थी? हाँ, कुछ याद नहीं। हाँ, शायद 87.5। ये तो रेडियो नेशन वाली फ्रीक्वेंसी। हाँ, इसीलिए रोहित की आत्मा रेडियो नेशन के उस प्रोग्राम में आती है और वहां पर काम करने वाले लोगों को अपना शिकार बनाती है। कितनी अजीब बात है ना, कैसे इंसान अपने गुस्से का बदला उन लोगों पे निकाल देता है जिन्होंने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा होता। जैसे रोहित की आत्मा ने रेडियो नेशन के लोगों के साथ किया। पर यार, गलती तो उन रेडियो वालों की भी है ना। क्या जरूरत थी उस फ्रीक्वेंसी पर जाने की? लेकिन राघव, उन्हें क्या पता था कि उसी फ्रीक्वेंसी में रोहित की आत्मा आएगी और उनके पीछे पड़ जाएगी। चल छोड़ यार, वैसे भी अब वो रेडियो नेशन बंद हो चुका है। आधी रात के बाद में आप सभी लोगों का ये आत्मा स्वागत करती है। हर्ष, 12 बज चुके। रेडियो ऑन करके देखो क्या आ रहा है। चेक करो। आधी रात
के बाद में आप सभी का स्वागत है। आज इस प्रोग्राम का होस्ट भी मैं हूँ, कहानी सुनाने वाला भी ये आवाज तो मैं। रोहित की है ना? शायद रोहित की आत्मा ने रेडियो स्टेशन पर कब्जा कर लिया है। पता नहीं यार, इस बार किसकी मौत लिखी है इस कहानी में? ये कहानी है एक रेडियो जॉकी की, जो अपनी ऑफिस में कुछ जरूरी कागज भूल गई है। अब वो उन्हें लेने जा रही है। अकेली काले रंग के बैग से वो ऑफिस की चाबी निकालती है। काले रंग का बैग? काले रंग का बैग तो राखी के पास भी है, कहीं उसकी बात तो नहीं कर रहा? हमें राखी को बचाना होगा। पर कैसे हर्ष? क्या आपके पास वो रेडियो सेट है जिसके जरिए वो आत्माओं तक पहुंचने की कोशिश करता था? रोहित के मौत के कुछ दिनों बाद कुछ अजीब सी आवाजें आने लग गई थी उस रेडियो में से। डर के मारे मैंने तो उस रेडियो को ही तोड़ दिया। अब हमारे पास एक ही रास्ता है, रेडियो नेशन के टावर को हमें तोड़ना ही होगा, तभी जाके वो आत्मा गायब होगी। मैं एक काम करता हूँ, यामिनी को फोन करके रेडियो नेशन बुला लेता हूँ। राघव, ये सब क्या हो रहा है? रोहित की आत्मा वापस आ गई है और आज रात को वो राखी को अपना शिकार बनाने वाली है। क्या? हाँ, तुम दोनों ऐसा करो, तुम जाकर राखी को ढूंढो, मैं ऊपर जाके ट्रांसमीटर टावर तोड़ता हूँ। अब राखी को बचाने का बस एक ही तरीका है, इस एंटीना टावर को तोड़कर रेडियो की फ्रीक्वेंसी चली जाएगी और वो आत्मा राखी तक नहीं पहुंच पाएगी। लाइट्स को क्या हो गया? टॉर्च कहाँ रख दिया? यही फाइल है। तुम दोनों ने चीख सुनी? ये चीख राखी की है। वहां से आई है। चलो। लगता है लाइट ट्रिप हो गई है। मैं जाके मास्टर स्विच चेक करता हूँ, तुम दोनों ढूंढो। राखी? नहीं, 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 राखी मैं यामिनी। वो आत्मा मुझे मार देगी। वो आत्मा मुझे मार देगी। वो आत्मा तुम्हारा पीछा तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक छत पे लगे हुए एंटीना टावर को हम तोड़ नहीं देते। वक्त बहुत कम है यार, हमें जल्द से जल्द वो एंटीना टावर तोड़ देना चाहिए, इससे पहले कि वो आत्मा आकर इसे फिर से मारने लगे। ठीक है, चलो क्या मैं लेकर आऊं? जल्दी करते यार, आत्मा कभी भी वापस आ सकती है।
ऊपर चली जाओ। नहीं यामिनी, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी। राखी ऊपर चली जा, मेरे से मत करो। नहीं यामिनी, राखी ऊपर चली जाओ। हर्ष यादव, जल्दी करो प्लीज, मुझे बहुत डर लग रहा है। जल्दी। राखी पीछे। राघव, हम आत्माओं को नहीं मार सकते। अगर हमें राखी को बचाना तो यह एंटीना टावर तोड़ना होगा हमें। जल्दी आओ यहाँ पर। मुझे बचाओ प्लीज। तुम ठीक तो हो ना? घबराओ मत, अब वो आत्मा तुम्हें कभी तंग नहीं करेगी। हे, यामिनी कहाँ है? यामिनी, यामिनी, वो मुझे बचाने के लिए खुद आत्मा का सामना कर रही है। क्या? यामिनी! 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 यामिनी उठो! यामिनी उठो! यामिनी! यामिनी तुम ठीक तो हो? हर्ष, राखी, यामिनी, मैं ठीक हूँ। तुम ठीक हो? यामिनी, थैंक यू सो मच, तुम लोगों ने मेरी जान बचाई। वो आत्मा ट्रांसमीटर तोड़ने के बाद वो आत्मा चली गई। रोहित की आत्मा उसी फ्रीक्वेंसी के जरिए इस धरती पर आई थी। हर्ष, हमें बाकी सारी रेडियो स्टेशंस में ये बता देना चाहिए कि आइंदा गलती से भी उस फ्रीक्वेंसी पर ना जाए। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।